जय हिंद दोस्तों। हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा संचार एवं नेटवर्क। जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं जो आपसे आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है डाटा रूपांतरण के साथ क्या सही नहीं है। डाटा रूपांतरण के साथ क्या सही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन ए, एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अनुवाद। यह सही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया। जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, नोबेल। नोबेल के द्वारा यह विकसित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीसीपी का विस्तार क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीसीपी का विस्तार क्या है या टीसीपी का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी का फुल फॉर्म हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल का विस्तार क्या है। कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल का विस्तार क्या है, तो कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल का जो विस्तार है या यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर ऑफ साइट केंद्रों में सुरक्षित डाटा को एक्सेस करना क्या कहलाता है। इंटरनेट पर आप साइट केंद्रों में सुरक्षित डाटा को एक्सेस करना क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तकनीक क्या है। एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन तकनीक क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है ऑप्शन बी, एक वायर्ड डेटा संचार है। एक वायर्ड डेटा संचार है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य है। कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य है, तो लैन का जो तात्पर्य हो जाता है या लैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क लैन का फुल फॉर्म हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तन करने वाला उपकरण है। निम्न में से कौन सा डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तन करने वाला उपकरण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है ऑप्शन बी, मॉडेम। मॉडेम जो है वो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तन करने वाला उपकरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कौन सा यंत्र डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए संकेतों को मॉड्यूलेट करता है और संचारी जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेतों को डिमोडुलेट करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है मॉडेम। मॉडेम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है। पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए, राउटर। राउटर जो है वो आवश्यक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यंत्र कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा यंत्र निम्न में से कौन सा यंत्र कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन सी, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो है कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है। वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है हार्ट डुप्लेक्स। हार्ट डुप्लेक्स का एक उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपने कर्मचारियों द्वारा अन्य उपयोग के लिए संगठन अपने कर्मचारियों द्वारा अनन्य उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है इंट्रानेट। इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है ऑप्शन बी, इंट्रानेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है। किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, स्टार। स्टार इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है।
इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो जो सबसे बड़ा नेटवर्क है इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है वो है इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो सबसे बड़ा नेटवर्क है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है माइनिंग कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस का क्या अभिप्राय है? आईपी एड्रेस का क्या अभिप्राय है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है ऑप्शन, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल। एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल है आईपी एड्रेस का अभिप्राय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसका संचरण गति उच्चतम होती है? निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में किसका संचरण गति उच्चतम होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए, लैन का। लैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, जिसमें सभी नोट्स, कार्यस्थल और अन्य डिवाइस सीधे एक समान केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, वह लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है? वह लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, स्टार वह कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्ण दैर्ध्य संचार पैनल, निम्नलिखित में से पूर्ण दैर्ध्य संचार चैनल, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है टेलीफोन की बातचीत। टेलीफोन का बातचीत एक एग्जाम्पल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टेलेक्स का अर्थ क्या है? टेलेक्स का अर्थ क्या है? तो टेलेक्स का जो अर्थ हो जाता है वो हो जाता है टेलीप्रिंटर एक्सचेंज। टेलीप्रिंटर एक्सचेंज इसका राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी किस पर आधारित है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी किस पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए, कम दूरी की उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर। कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर आधारित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, WLAN का पूरा नाम क्या है? WLAN का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम हो जाता है वो होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क वेल का फुल फॉर्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, DNS का क्या अर्थ होता है? तो DNS का जो अर्थ होता है वो होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम DNS का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एनकोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाएं। एनकोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है कोडित डेटा का पुनः रूपांतरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और किसी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे शेयर भी करिएगा। इसका फ्री PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप चाहे तो वहाँ से इसका फ्री PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।